अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा यहाँ पे आने का सारा प्रोसीजर वगैरह क्या था। मुझे क्या उससे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की ऑफ़र्स हैं, क्या है। तो मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर वाली यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। यहाँ वाली यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र दी उस यूनिवर्सिटी को कि आप स्टूडेंट्स भेजें एक सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स की जितनी भी एजुकेशन फ़ीस है वो हम उनसे नहीं लेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं था कि वो मेरे से कोई पैसे नहीं लेंगे। उन्होंने मेरे से 4000 यूरो लिया, जो कि एक ब्लॉक्ड अमाउंट थी। ये अमाउंट असल में एक सिक्योरिटी फ़ीस है, जिससे उनको एक अश्योरेंस मिलती है कि यहाँ पे आके स्टूडेंट अपने खर्चे खुद कर सकता है। क्योंकि अगर कोई 4000 यूरो सिर्फ एक 5 महीने की ड्यूरेशन के लिए जमा करा रहा है, तो उसको इतने सफिशेंट मीन्स हैं कि वो यहाँ पे आके गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ नहीं बनेगा या हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा। और ये जो से 4000 यूरो हैं, ये हर महीने के बाद आपको वापसी मिलते हैं, डिवाइड करके। और मुझे अब 1 महीना हो गया, तो मुझे यूनिवर्सिटी से पैसे आ गए मेरे, जो इस मंथ के पर्टिकुलर थे। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी की मेल आई किस तरह ये ऑफ़र कर रहे हैं। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरे CGPA वगैरह देखा, उन्होंने मेरे बाकी रिज़ल्ट्स देखे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या कहते हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट थी इधर वाली यूनिवर्सिटी की, आइल्स की या टॉफ़ीएल की। मैंने तो दोनों में से कुछ नहीं था दिया। मैंने यूनिवर्सिटी को, इधर वाली को, यही मैंने किया जब मैं अप्लाई कर रहा था कि जी मैंने वो नहीं दिया। लेकिन अगर उसकी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं फिर दे देता हूँ। मुझे 2-3 या 4 दिनों बाद कहीं मिल रहा था आइल्स, तो मैंने उस समय पीयर होकर जैसे रिज़ल्ट आना था इनको दे देना था। लेकिन उन्होंने मेरा उसके बगैर ही एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया था। उसके बाद मैंने वो अमाउंट जमा करवाई, 4000 यूरो। तो प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी इसका नाम है वो लेटर का, वो मुझे आ गया, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने इनको 4000 यूरो जमा करवाए हैं 5 महीने की ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद मैंने वीज़ा फ़ाइल करना था, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। पहले मैंने अपनी सारे क्या कहते हैं एजुकेशन की जितनी संदे वगैरह थी, रिज़ल्ट्स थे, रिज़ल्ट से नहीं निकलवाए थे, सिर्फ संदे ओ ए लेवल्स की या इंटर मैट्रिक की। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, मेरा बे फॉर्म, मेरा FRC, मेरे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे। साथ मेरी इंश्योरेंस हुई 6 महीने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन किए मैंने। साथ क्या कहते हैं, वीज़ा की कुछ 2-3 फीसेस होती हैं, वो जमा करवाई। उसके बाद क्या कहते हैं, वीज़ा मैंने फ़ाइल कर दिया। अब आप लोग में कई कहेंगे कि जी गूगल पे आता है कि जी हमने ये अटेस्टेशन भी करवानी थी डॉक्यूमेंट्स की। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में। मेरे पास एरास्मस प्लस की स्कॉलरशिप थी, और मेरी यूनिवर्सिटी की जो थी वो था वीज़ा प्रोसीजर। जब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने साफ वीज़ा का प्रोसीजर बताते हैं। उसमें नहीं था लिखा हुआ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा के तो उसके बाद मैंने वो फाइल वीज़ा के लिए अप्लाई करना। तो मैंने ऐसे ही करवाया था। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की उसमें वीज़ा प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि आपने करवाने हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जो से इदारे ने वो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट दिया है, पहले वो टेस्ट करेगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर टेस्ट करेगी, फिर बेल्जियम एम्बेसी टेस्ट करेगी, और फिर जब टेस्टेशन होके बेल्जियम एम्बेसी से आएगी, फिर आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे। यही नहीं कि आप दोनों काम इकट्ठे कर दें, तो वीज़ा फ़ाइल कर दें, साथ ही उनको कहें जी डॉक्यूमेंट्स अंदर ही हैं, वो आपने टेस्ट करने। ऐसे नहीं होगा, ये 2 अलग-अलग काम है। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा 15 वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ गया था। मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, इस्लामाबाद गया था मैं लाहौर से। और क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेरा रिटन था। मेरे से पहले वाले जो सा यूनिवर्सिटी से लड़का आया था इस प्रोग्राम में, उसका भी क्या कहते हैं रिटन ही हुआ था वो इंटरव्यू। क्वेश्चन पेपर से था मेरे ख्याल 12 पेजेस से या शायद 16 पेजेस था। लेकिन उसमें यही बातें थी कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप वो इस तरह की बातें थी। वो आपको शायद कहीं ना कहीं मिल भी जाए, मुझे नहीं उसका आइडिया। बहरहाल कोई इतना मुश्किल नहीं था, अल्लाह का शुक्र, मैंने वो भी क्लियर कर लिया। वीज़ा आ गया मेरे, उसके 2-3 दिन बाद आ गया था वीज़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, 1 वे की टिकट कराई और सीधा इधर। इसके अलावा एज सच यहाँ पे आके क्या कहते हैं, मेरे से पहले जो लड़का आया था पिछले सेमेस्टर में, उसके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं थी लगी कि आपने यहाँ पे आके तो अपने आप को रजिस्टर करवाना है। लेकिन मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप थी कि विदिन 8 डेज़ आपने सिटी हॉल में रजिस्टर करवाना। अब वो क्या चीज़ है, 8 दिनों की लिमिट का ऐसा कोई मसला नहीं है,
लेकिन अगर आप करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अभी रजिस्ट्रेशन कहाँ की करवानी है, वो ये है कि ये जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने एड्रेस करवाना है। इसको हम यहाँ की लैंग्वेज में, मतलब पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं एड्रेस करवाना। वो कैसे करवाना आपने, ब्रसेल्स जो सा शहर है ये 19 कम्यून्स में डिवाइड है। इसमें सबसे बड़ी कम्यून जहाँ मुझे पता है वो एंडलेट है, जिसमें मैं रह रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ये 19 कम्यून्स के अलग अलग ऑफिस हैं जिधर आप जाके रजिस्टर करवाते हैं। म्यूनसिपैलिटी के जो दफ्तर है उसमें सिटी हॉल का बीच में कोई तलग नहीं था। वो तब है जब आप मतलब सिटी सेंटर में रह रहे हो, जिसका कोड है 1000। ब्रसल्स का जो मतलब बेल्जियम के जो पोस्ट कोड है ना, उसका तो नहीं मुझे पता वो कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन जो ब्रसल्स का पोस्ट कोड है वो 1000 से 1200 के बीच में है। मेरी यूनिवर्सिटी है 1200 वाली कम्यून में, मैं जहाँ रह रहा हूँ ये है 1070। और ब्रसल सेंटर है 1000 पूरा, जिधर को उन्होंने मुझे लिखा था कि रजिस्टर करवाना। लेकिन वो बाद में मुझे पता चला था कि जिस कम्यून में मैं रह रहा हूँ वहीं पे रजिस्टर होऊंगा मैं। बहरहाल यहाँ की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कम्यून की ऑनलाइन। कम्यून की आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह दिखाना आपने, साथ अपना एड्रेस लिखवाना है जिधर आप रह रहे हैं। और फिर एक पुलिस विज़िट करेगी, मतलब एक दफ़ा कि आप यहाँ पे वाकई अकेले रह रहे हैं या आप शेयरिंग पे तो नहीं रह रहे, रूम के अंदर शेयरिंग में। अकोमोडेशन की जितनी भी टेक्निकलिटीज वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। इसमें शॉर्टली यही है कि आप रूम में अकेले रहेंगे, बस वो पुलिस ने ये कंफर्म करना होता। उसके बाद आपको एक रेजिडेंस कार्ड बना देते हैं और आपकी जो सी रजिस्ट्रेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ का सारा वीज़ा का प्रोसीजर है, यहाँ की सारी लीगल बात जो थी यहाँ तक आने की वो है। बाकी इसके अलावा एक फ़र्क ये भी है कि अगर आप वीज़े की जो से डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले ही टेस्ट करवा लेते तो आपको क्या कहते हैं उसका वीज़ा है वो 1 साल का मिलता है, और अगर आप नहीं करवाते तो फिर आपको 4 माह का मिलता है, चाहे आपकी उस पर लिखा है नहीं लिखा है। मेरे पास इस टाइम 4 माह का वीज़ा है और 5 माह के लिए मैं यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी में अनरोल्ड हूँ। तो वो तो बहरहाल वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, अल्लाह खैर करे, वो मैं करवाऊँगा। उसका भी क्या तरीक़ेकार है वो भी आपको बताऊँगा। और मैंने पहले इसलिए नहीं था करवाया क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रेम बहुत कम था। मैं दिसंबर के मिड के करीब कहीं पे मुझे मतलब ये सारा प्रोसीजर मैंने शुरू किया था, और जैन के एंड तक मैंने यहाँ पे पहुँचना था। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी आना था, मेरी क्लासेस शुरू थी। तो इस शॉर्टेज की वजह से मैंने वो टेस्ट वगैरह नहीं थे करवाए। बहरहाल मैं वीज़ा इंशाल्लाह एक्सटेंड करवाऊँगा, तो फिर मैं उसका भी क्या प्रोसीजर है, अगर कोई करवाना है यहाँ पे इस तरह करवाना चाहे तो भी हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का वीज़ा आप एक दफ़ा लेके आएँ तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट करवाएँ। उसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा। और क्या कहते हैं उसके बाद अगर आप आएंगे बस साल का वीज़ा होगा तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप वीज़ा करवाना चाहिए। ये इसके दो हैं, दोनों तरीके मैंने टेस्ट कर लिए हैं। मतलब एक मेरे दोस्तों ने टेस्ट किया जो मेरे साथ आया हुआ, एक मेरे से पहले वाला, और एक तरीका मैंने टेस्ट किया हुआ। और व्यूअर्स एक चीज़ है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका साथ चाहिए होता है, वो मैं भूल गया था, वो आपका लाजमी है। और वो लाहौर में बनता है, लाहौर का क्या नाम था हॉस्पिटल का, नाम नहीं मुझे याद, लेकिन आप क्या कहते हैं उसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन लाहौर में है, एक कराची में और एक गालबन इस्लामाबाद में, ये 3 जगह से वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और वो जब आपको मिल जाए तो वो आपने खोलना नहीं है, वो एक खाकी कागज़ में मिलता है, टेप वगैरह लगी होती है उसमें, वो आपने खोलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने खोल लिया तो वो ज़ाया हो जाएगा। और बस ये आज की इतनी वीडियो थी। बाकी अगर आपको पूछना चाहें तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी भाई को लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।